नमस्कार दोस्तों, आज 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। उससे पहले दोस्तों बात करेंगे मौसम की। दिल्ली में कल जैसे सुबह हल्की फुल्की बरसात हुई थी, उसके बाद कल सारा दिन बदल रहे, सुबह तक बदल रहे। अब जो है हल्की हल्की बरसात चालू हो गई यहाँ पर दिल्ली में। और अपना हरियाणा से, पंजाब से खबरें आ रही कि पंजाब में और हरियाणा में अच्छी खासी बरसात है, और उत्तराखंड और हिमाचल में अच्छी बर्फ़बारी पड़ रही है, ऊपर के इलाकों में। आज यहाँ पर हमारे यहाँ जो मेहमान हैं, बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरथी सभी आए हैं। और पहले तो नीमच वाले भाई साहब जो परसों वीडियो में बताए थे, आज हमारे लिए ये जाए जी 1980 की बनी, कभी 1942 की बनी जी नमकीन, बढ़िया वाली, यानी 1942 से तो कंपनी बनी जी। ये नीमच वालों की जो है नमकीन लेके आए ये भाई साहब। चलिए जानते हैं आज की। और आप भाई साहब को तो जानते ही हैं, अपने पूरे मध्य प्रदेश का चक्कर लगा के, पूरा भ्रमण करके हमारे लिए भी वहाँ महाकाल पे हाजिरी लगा के और सुपर शंकर लहसुन लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। पर जो सुपर शंकर लहसुन है, जैसे आपने देखो ये पड़ा जी, ये पड़ा ऊटी और ये पड़ा सुपर शंकर। ये तैयार हो गए तो कच्चे है अभी। ये तो जैसे कोई एक तो भैंस का बच्चा होता है, उसका वजन तो होता है जब जामता है वो, यानी उस 10 किलो या 15 किलो लगा लो। और हाथी का बच्चा जामते ही संदार होता है 5 क्विंटल का, 4 क्विंटल। यानी अभी ये पूरा तैयार भी नहीं होया, अभी से हाथी के बच्चे की तरह लग रहा है इसके आगे। ऐसा माल है जी, ये है जी सुपर शंकर। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी। पहले गाड़ियों की बात कर लेंगे, बाद में और बातें जानेंगे। बाबू जी राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की पहले चर्चा कर दो जी, किसी को काम जानो अपना रेट रूट सुन लेगा जी, चले जाएगा। चर्चा करे तो जी, हाथी का बच्चा, भैंस का बच्चा 7 गाड़ी की आमदनी है जी। 7? सिर्फ 7 गाड़ी की। 60 है? 7 ओनली 7 गाड़ी की आमदनी है। 4,000 4,500 कट्टे का बैलेंस था। ठीक है जी। और कम से कम भी पीछे 2 दिन में 10 से 15 रुपये टाइट हुए हैं। जय श्री महाकाल। कल और आज में। वाह जी। दिल्ली में आज 5 रुपये टाइट। बोले शंकर भगवान की जय। तो एक अच्छे हम माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी सब कंफ्यूज है कि ये तेज़ी आई क्यों, ये 15 रुपये क्यों तेज हुए बिना बात के। ठीक है जी। जिसका कोई वो नहीं था। तो सर जिनको नहीं पता या जिनको पता है, दिल्ली में 5 रुपये तेज हुए, वहाँ आज फिर 10 रुपये तेज हो गए। टोटल 2 दिन में 15 रुपये तेज हो गए पक्के। ठीक है जी। इसमें सबसे बड़ा कारण है, एक तो राजस्थान की मंडियाँ बंद हैं। ठीक है जी। वहाँ का सारा ऑर्डर यहाँ आया हुआ है, ये भैया 80 रुपये। दूसरा कारण, कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर आए हैं। वाह जी। तो वो कारण है। आज से महीना पहले जब सब घबराए थे तो मैंने बोला था गीला तो हमने बेचना है, लेकिन घबरा के कच्चा बच्चा पक्का नहीं फेंकना। ठीक है जी। क्यों? हमारे पे 3 इस साल डिमांड रहेंगी, 3 तरीके की। डिहाइड्रेशन की, अचार वालों की। लोकल डिमांड बढ़ेगी रेट की वजह से, कि रेट डाउन है, लोकल डिमांड 1.5 गुनी हो जाएगी, प्लस एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स। ठीक है। तो लोकल डिमांड सबने देखी, 1.5 लाख कट्टा, 2-2 लाख कट्टा आया, बिका और खाने में गया। तो कहीं कुछ प्रोसेस में नहीं गया, कहीं कुछ सब खाया गया, सारा खाया पिया जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे ही लहसुन सूखना चालू हो गया, एक्सपोर्ट चालू हो गया, जिसमें अभी 2 कंट्री ज़्यादा है, बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया का भी नया ऑर्डर आया। वाह जी। तो अभी तो ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, अभी कम से कम भी 8-9 कंट्रीज़ के ऑर्डर आने हैं अभी। तो हाँ, हिंदुस्तान मतलब ये अभी आपको रिपोर्ट्स दे रहा हूँ, उसके आगे अभी और बताऊँगा। सिर्फ सुन के बावला होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो लिया जी। नहीं सर, समझो आप होता क्या है, हल्का सा बताओ आदमी एकदम रोक के बैठ जाता है। पिछले साल उस चीज़ का आए जाना सबने भुगता। तो समझदारी ये नहीं कहती, इसको कहते हैं कच्चा व्यापार। समझदारी हमेशा वो कहती है मुनाफा जेब में आए बेचते चलो फिर ले लो, फिर जेब में आए बेचते चलो फिर ले लो। ठीक है जी। 5 बार आपने लिया बेची करी, 2 बार अगर नुकसान हुआ तो 3 बार मुनाफा हुआ, तो आप बच के निकल जाओगे, पैसा कमा के निकल जाओगे, है ना। तो इस हिसाब से हमेशा चलना चाहिए। जैसे ये तेज़ी चल रही है, मैंने कहा था अपना बेचो। जैसे कहीं डाउन आता है तो
तो उस टाइम थोड़ा रुक जाना, कम कर देना स्पीड। ठीक है जी। तो ये पूरा साल आप ऐसे चलेंगे, समझ गए। ये तो हो गई यहाँ की चीज़ें। अगर एक्सपोर्ट के और भी ऑर्डर आ जाते हैं और अगर 10-20 बढ़ते हैं तो इसमें हमने बेचना है। ठीक है जी। फिर जब खरीदारी करने का टाइम आएगा, अभी जैसे ग्रुपों में बोल रहे ऊटी तो ख़त्म ही हो गया जी हमारे यहाँ, आप बताओ, हो सकता है जी ऊटी एमपी में ख़त्म हो जाएगा? 70% मतलब 50% बिका 50% है, 40-50% बिका होगा सर, अभी वो 50-60% बाकी है। मैं ये बता रहा हूँ, हम क्या है, हम एकदम से हवा में आते हैं। उससे होता क्या है, जैसे हमने जंप मारी, रेट 20-30-40 में बढ़े तो डबल हो गया, डबल का फर्क आ गया। जो चीज़ 50 बिक रही थी आज 80-90 हो जाएगी, डबल का फर्क आ गया। तो जो ऑर्डर एक्सपोर्ट के ऑर्डर पे वो रुक जाएंगे। ठीक है जी। वहाँ से लोग दिमाग डाइवर्ट कर देंगे दूसरी कंट्रीज़ की तरफ। एक्सपोर्ट हमेशा तभी होगा जब हम एक स्टेबल मार्केट रखेंगे। स्टेबल का मतलब मैं नहीं कह रहा मध्य में, स्टेबल का मतलब यह है एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया, हमारे 20 रुपये तेज हो गए, 5-10 और तेज हो गए, बस। यहाँ पे मार्केट अगर चलती रहेगी आपको ऑर्डर आते रहेंगे। जैसे 40 से 80 में एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा ही आएगा, जैसे हम इसको 80 से 150-125 पे ले जाएंगे, आप रुकेंगे उल्टा इम्पोर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस चीज़ को एक ये लास्ट चल रहा है, लास्ट 78। इसमें जैसे हम 100-150 पे चले गए, ऑर्डर बाहर एक्सपोर्ट के जाने रुक गए, इम्पोर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। इसलिए मार्केट को एक स्टेबल करके चलिएगा, घबरा के एकदम तेज़ी नहीं डालनी, बावला नहीं होना, नुकसान खुद का करेंगे। हाँ, तो नहीं सारे शुभ समाचार मिले पे बावले क्यों ना है जी? सर समझो होता क्या है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर निकल गया। अब जैसे मोहल्ले में ना शादी एक घर में होती है, पूरा मोहल्ला खुश हो रहा होता है, पूरा मोहल्ला खुश हो रहा होता है ना। तो एक्सपोर्ट एक ऑर्डर आया मार्केट में और पूरा हिंदुस्तान टाइट हो जाएगा, तो वो नहीं कहना। ठीक है जी। अपना एक लेवल पे चलते रहो, 40 से 80, 40 से 90 जैसे वहाँ की डिमांड है। ठीक है ना जी। तो मेरे पे कोई ऑर्डर है, ना कोई जो इम्पोर्टर टच में है, तो उनको हमने सीधा नंबर दे दिए थे, वो वहाँ से सीधा बातचीत कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है सर, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को माल देंगे, जैसे पंजाब होगा, हिमाचल होगा, वहाँ के लिए हमारे तैयार है एक्सपोर्टर इम्पोर्टर। ठीक है जी। वो वेट कर रहे हैं, माल आएगा, अच्छी क्वालिटी होगी, सही रेट होगा, वो लेंगे, समझ रहे। तो वो चीज़ अलग है। अभी जिनका आया तो हमने सीधा का एमपी से ले लीजिए जी आप। ठीक है जी। तो टाइम पे रिपोर्ट मिल ही दी है आपको, माहौल बदल रहा है, आप लोगों के सामने है। इसमें मैंने कल भी कहा था, पतंग तुनके मार मार के उड़ानी है, ना तान के रखनी है, ना ज़्यादा ढील देनी है। तुनके मार के उड़ाएंगे पतंग को, आप सही से चलेंगे और आगे आपकी मर्जी है जी, हर एक का अपना अपना विचार है। ठीक है जी। अब ये रहा सुपर शंकर, ये एमपी में पैदा हुआ है। ये रहा जी, हाइट देख लीजिए क्या थी। भाई साहब होगा थोड़ा मैं सब परिचय करवा रहा हूँ, परिचय भी उन्हीं से ही करवा रहा हूँ। ये हाथी का बच्चा और भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा आपने बताया था। ये सुपर शंकर एमपी में हुआ है। ये 90 दिन की फसल का वो है, अब 98 दिन का ये फसल का पौधा है। ये तकरीबन 20 दिन और लेगा, जिसमें क्या भाव है बेटा? 75 रुपये में 76 का लियो, तोलो 75 रुपये में तोल चालू करो। जाओ तुलाओ, ये तो इंटरव्यू दे रहा इसलिए दे देता नहीं, जाओ तुलाओ, जिसको जितने लेने ले लो। अरे तोल दे भाई, 75 रुपये दे दिया, ले ले। तो ये 20 दिन बाद ये एकदम एक्चुअल रंग में आ जाएगा। जितनी मेरे को नॉलेज है उतनी दी। अब आ जाओ किसानों से नॉलेज लो। ये भाई साहब यमुनानगर इंद्री से है, दोनों भाई साहब, और ये कम से कम भी 5 से 7 दिन एमपी में किसानों पे घूमे। जिन जिन लोगों ने सुपर शंकर लगाया, उन लोगों पे जाके पूरा विचार विमर्श किया, खेत देखे। हाँ जी, खेत देखे इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने क्या वहाँ से बात की, क्या नहीं, अब इनके मुंह से सुनो। लो जी अपना परिचय भाई साहब। नमस्कार, अजय काम्बोज इंद्री से।
जैसे कि पिछले साल खुराना जी ने और आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया मिलके सुपर शंकर का, और बहुत सारी समस्याएं आई, आपने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कितने सारे वो सब चर्चा होती रहती है, अब बारी बारी मतलब होती रहती है। अरे रमेश, तो उस ये तोड़ लो। प्लेटफॉर्म को सेट करने के बाद जिन किसानों के पास बीज गया था, मन किया जाने का, देखने का, वो भी बुलाते थे, हम देख के आए। तो सबसे अच्छी बात ये लगी, मतलब वहाँ पे दिल खुश हुआ। इसमें एक तो पर्दा बहुत अच्छा आया, ठीक है, और टाइम का भी एक कुछ चर्चाएं अफवाहें फैलाई गई थी, भाई ये 150 से 200 दिन की वैरायटी है, कुछ भ्रम फैलाया गया था, तो वो भी क्लियर हो गया है। यहाँ पे वहाँ पे एमपी में 120 से 130 दिन की वैरायटी है, फाइनल है, लास्ट है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। जो 150 से 200 दिन की अफवाह फैलाई है, हाँ वो क्लियर है, 120 से 130 दिन की फाइनल वैरायटी है। ये थान में है, वहाँ पे ये थोड़ा 10-15 दिन ले सकती है ज़्यादा। हाँ वहाँ पे इतना फर्क है, वहाँ पे 130 से 40 दिन में आएगी, एमपी में 120 से 30 दिन में आएगी। ये फाइनल है, हम सारा कुछ देख के वहाँ पे किसानों से बात करके, पानी का सब कुछ। आपके इंद्री में होती है, हाँ जी, हाँ जी, नहीं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगी। अगर यहाँ पे 60-65 हम एवरेज मान के चलते हैं, तो वहाँ पे 70 और 75 जो जिस हिसाब से वो लगाएंगे ना, जैसे हम हाथ से चुपाई करेंगे उसी लेवल पे लगाएंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन इसका ज़्यादा निकलेगा। मतलब हमारी कैलकुलेशन ये है, जैसे हम यहाँ पे अपना मल्च से लगाते हैं, हाथ से चुपाई करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बिजाई उससे होती है, बेड पे होती है, बेड पे भी होती मल्चिंग है, वाली, मल्चिंग वाली नहीं, उससे करते हैं, ट्रैक उसे मशीन से करते हैं, वो मशीन से। हाँ। तो उसमें थोड़ा एक गैप का भी होता है ना, थोड़ा मेंटेन हो जाता है, होता। तो हाथ से चुपाई में थोड़ा ये है फर्क। मतलब वहाँ पे ये 21 है, हमसे 21 है, वेट में भी, पर्दे में भी, मतलब और इसकी मोटाई में भी। मतलब हमारा अभी तक का ये है बिल्कुल। ये 98 दिन की वैरायटी थी जब उस दिन उखाड़ी थी, आज 3 दिन और हो गए इसको। और इसकी एक खास वो हम रखेंगे ना इसको, ये पूरी मैच्योर होगी अपना पूरे टाइम पे, 120 दिन में ये रखे ही पूरा मैच्योर होगी ये। हाँ, और आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मतलब किसान इसको पूरा सुखा के ना पाड़े, मतलब टाइम देख ले अपना 120-30 दिन में, मतलब हरेपन में ही पाड़े इसको, पाड़ के जैसे भी अपना स्टोरेज का वो उनका अपना जैसे वो करते हैं वो वैसे ही करें। बाकी हमारा यही 120-30 दिन में इसको वहाँ पे पूरा फाइनल है, ये ज़्यादा टाइम मत दें इसको। हाँ पूरा मतलब मेरा नाम प्रदीप कंबोज है, मैं इंद्री से हूँ। वैसे सभी जानते हैं मुझे आमतौर पर। तो मेरा चैनल प्रदीप काम्बोज जी, मेरे चैनल का नाम है जी। मेरा फेसबुक पर चैनल है प्रदीप काम्बोज के नाम से ही। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ देख के फाइनल कर दिया जी। फाइनल कर दिया जी। तो जैसे हमने विजिट किया वहाँ 3-4 दिन रहे वैसे वहाँ पर, तो किसानों में थोड़ी घबराहट पैदा की हुई थी कि सुपर शंकर से न लगाए कुछ ही लोगों ने, तो ये तो 200 दिन में आएगा, 180 दिन में आएगा। तो हमने फिर वहाँ पर जाकर रिजल्ट कट दे तो 200 मान ले लगा लो, 120-30 दिन में पक जाएगा। तो किसानों में एक थोड़ा डर। और एक और अब की बार बताऊँ आपको, घंटी हाथ में लेकर जैसे आप हरा पड़ लग रहा है, अब तो आप पूरा मतलब 2-3 दिन हो गए हम ले सूख गए, जैसे ऊपर से सूख रहे वाला ये लगा लो आप, जब पूरा खेत सूख जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से सूख रहे हैं। तो किसान डर रहे कभी आप ऊपर से सूख जाए, ज्यादा लहसुन खराब हो जाए। पर मैं इसकी दवाई बताऊँ। हाँ जी, हाँ जी, तो पर मैं किसान लोगों की बात करना चाहूँ, ये कोई सूख नहीं रहा भाई। जब कोई चीज़ फसल पकती आ रहा तो पत्ता सूखती है उसका बिल्कुल ही। बाकी आपने मेन चीज़ देखनी इसके अंदर, इसके जो मेन पत्ता ये वाला, ये गोब का पत्ता, जो फाइनल लास्ट का पत्ता होता है, जो ये पत्ता हरा है ना, समझ लो आपके बिल्कुल स्वस्थ है, नीचे से कोई मतलब नहीं रखा इस टाइम बिल्कुल भी। एक दूसरी बात एक और, जैसे कहीं किसान कहते हैं लहसुन पकेगी, इसका कैसा पता लगाए, तो हम ये चीज़ बोलते हैं, इसकी साइड कैमरा कराना जी, इसके पत्ते से नीचे डोडी आती है इसमें, ऑटोमेटिक इतनी से डोडी आती है। तो भाई डोडी वैसे नहीं दिखेगी, आपने सोच लो बोला पहले ही पता चल जाएगा इसका। अच्छा जी, जब लहसुन थोड़ी है ना पत्ता इसका थोड़ा जुड़ सी जाएगा ऊपर से, तो उसके बाद आपको थोड़ा मोटाई दिखाई देगी, हल्की सी मोटाई, हल्की मोटाई दिखाई देगी। हाँ, माड़ी गांठ बन जाएगी। तो गांठ बनने के बाद आपको लहसुन को हार्वेस्ट कर लेना है एकदम। तो आप इसके अंदर एक गलती नहीं करियो बिल्कुल भी, जो गांठ बन गई ना, जब गांठ बाहर निकल लगी इसके अंदर से, तो आपकी लहसुन फट जाएगी। क्या कह रहे हो, बात कह लो। फट जाएगी ना, तो आप आपके माध्यम से किसानों को बताना चाहते हो, इसको हरी प्लेज में उखाड़े, क्या हुआ, सूख कर बिल्कुल नहीं उखाड़े और लहसुन के तरियो। थैंक यू सर। भाई साहब ने सारी बातें बता दी जिसकी भी, कैसे पाड़ना, क्या देखना जिसको, कैसे करना, और सारी चीज़ों में क्वालिटी में बढ़िया निकला जी। पास कर दिया दोनों भाइयों ने।
जैसे किसान कह रहे थे, बोल रहे थे ना कि यहाँ से हरियाणा से जब बीज गया पीलापन है जो भी है इसके अंदर, तो वहाँ जाकर एक बार नोट करिए हमने, पर्दा बहुत ज़बरदस्त और वाइट पनी बहुत ज़्यादा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जी। हाँ यार ये चीज़ क्या है, आपके वहाँ पीले कलर को है और ये वहाँ वाइट कलर का है, तो बड़ी तो मैंने पिछले साल भी ये बात बोली थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो कि हर राज्य के ज़मीन का फ़र्क आएगा, हर राज्य के किसान का अपना एक्सपेरिमेंट होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। जो एक्सपीरियंस इनको होगा एमपी वालों को अलग होगा, राजस्थान वालों को अलग होगा, गुजरात वालों को अलग होगा, यूपी वालों को अलग होगा। हर राज्य की मिट्टी अलग है। हरियाणा की मिट्टी, एमपी की मिट्टी, गुजरात की मिट्टी, राजस्थान की, यूपी की, सब जगह की मिट्टी का फ़र्क है। तो हरियाणा वालों का लहसुन देख के तो डर लगता है कि बिल्कुल हल्दी जैसा पीला है जी वो। सर वो रख रखाव का फ़र्क था, इनका भी जब निकलेगा ना तब आप देखना इनका लहसुन कैसा होगा, वो भी दिखाएंगे आप। पराली का फर्क है जो पराली के रण जी, एक और बताता हूँ जो बात में, जैसे एमपी में तो कुल मिलाकर ठीक है, तो हमने राजस्थान विजिट किया छिबड़ोद साइड, तो उस साइड एक कमी है, जो लहसुन की जड़ें हैं ना, ये बिल्कुल निचली साइड के, हाँ। जो कईयों के किसानों के लहसुन की जड़ों में कीड़ा लग रहा है नीचे, चलो। तो ऊपर से लहसुन पीड़ा लग रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, भाई राजस्थान के किसान है अपने खेत में कोई भी किसी कंपनी का प्रचार नहीं करें, हम किसी दवाई का और डाल ले, पानी के साथ पानी लगाए दवाई डाल ले, आपकी किसान स्वस्थ हो जाएगी। कभी जड़े, क्योंकि कई किसानों की जड़ें क्यों नीचे खराब होने लगी, तो हमें किसानों को बताया कि दवाई डाल ले इसके अंदर, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए भी आपकी इसमें बहुत अच्छी होगी। जो राजस्थान में लहसुन की हार्वेस्टिंग है ना, तो एमपी से कम 8-10 दिन लेट है इसकी, वो भी मौसम के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म है। पहले तो एमपी में आएगी लहसुन, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद हरियाणा में, ये 3 साइज में अलग अलग स्टेज पर आएगी ये वाली। धन्यवाद जी। जो आपने कहा ये जड़ों में कीड़ा लग गया, हाँ जी, हाँ जी, और ऊपर से पीला होने लग गया। हाँ हाँ, ऊपर से पीला होने का मतलब कि जड़ में कीड़ा लग गया, कीड़ा लग गया, यही है ना। हाँ जी, हाँ जी। असल में मैं क्यों पूछ रहा हूँ, गुजरात का किसान पहली बार बोल रहा है ये, तो उनको कई चीज़ों की नॉलेज नहीं है, हिंदी पूरी हम स्पीड से बोलेंगे नहीं समझ पाएंगे, तो उनको समझाने के लिए बताओ कि उस कीड़े को हटाने के लिए हम क्या करें। जैसे ही आप अपने खेत से पहले एक गंठी को उखाड़ ले, लहसुन को उखाड़ ले, पौधे को, ठीक है ना, ठीक तो है। उसको उखाड़ कर आप देखें, आप जड़ चेक करें पानी में अच्छी तरह धोकर, जो अगर आपकी जड़ों का साइज वाइटपन है, बिल्कुल चिट्टा है, साफ है, तो उससे आपकी जड़ें स्वस्थ है। और जो आपकी जड़ें स्वस्थ नहीं है, तो आपके मैं बताता हूँ, जैसे मेरा हाथ है ना, इधर से आपको थोड़ा पीड़ापन सा महसूस होकर जड़ें कम दिखेंगी इधर से, या जड़ों के कोने पर। जैसे आदमी का गंजापन होता है ना, यहाँ से उड़ने लग गया तो समझो कीड़ा लग गया, तो यहाँ पे जो इसका यहाँ है, यहाँ जड़ें कम हो जाएंगी और पीलापन होना चालू हो जाएगा, और यहाँ पर लाल से हो जाएंगे नीचे जड़ें, इधर रंग ऊपर से सूखने लग जाएंगी जड़ें। सूखने लग जाएंगे। तो उसके लिए आप कोई भी कीड़े की दवाई डालें अच्छी वाली, पानी के साथ लगाए। ये बताओ, अगर हम इस पे शुरू से ही गौमूत्र और गोबर का मिश्रण डालते रहे, जो मैं बोलता आया हूँ, हाँ हाँ, उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो कीड़े नहीं लगेंगे? नहीं नहीं, फर्क पड़ेगा। प्राकृतिक विधि से कोई भी चीज़ को करेंगे, उसमें क्या होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा। हमारी क्या आदत बनी हुई है, हम साथ ही मतलब किसी चीज़ को डाल के उसका मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन उतना ही लेना मतलब सोचते हैं, तो उसमें थोड़ा क्या है, एक साल वेट करना पड़ेगा हमें। ऐसा तो नहीं है मतलब साथ के साथ ही हो जाएगा, पर पेशेंस नहीं रखते हम किसान लोग ना, उसको सोचते हैं भी तुरंत ही हम निकाल दें, उतनी उपज ले ले। पॉसिबल है, धीरे धीरे पॉसिबल है, उसको मतलब हम सारा ना करें, आधे में कर ले, थोड़े में कर ले, उसको साथ साथ चेंज करते चले। ऐसा नहीं है भाई एक साथ ही चलो उस पर प्लेटफॉर्म पे चेंज हो जाए। आज 2 एकड़ लगा रहे हैं, 1 एकड़ में वो कर लो, 1 में वो कर लो, चेंज हो जाएगा, अगले बारी फिर थोड़ा और चेंज कर लो, तो उसमें क्या होगा, दोनों को बेनिफिट होएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म भी चेंज हो जाएगा, पेस्टिसाइड का भी कम यूज हो जाएगा, धीरे 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 करके उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारा तक तो अभी तक का एक्सपीरियंस यही है। बाकी राणा जी एक बात चीज़ बताऊँ, हो रहा है, ये जिस किसान से हम लेके आए हैं कपिल नागर देपालपुर से, राणा जी को भी और आपको भी, तो उन्होंने स्पेशल बोला है, राम राम बोल दिया आपको, और खुराना जी को तो वो जानते ही हैं। और प्याज उनका मतलब टॉप का वो प्याज, आज वो फ़ोन आया उनका भी हम पटाई कर रहे हैं प्याज की, तो देख के आए हैं हम प्याज उनका, तो मैंने तो अभी तक मतलब प्याज नहीं देखा किसी का, और यही उसके खेत का माल है।
मतलब माल तो सभी का है एमपी में। मल्चिंग पे था बैठ- नहीं नॉर्मल नॉर्मल है तो सबका माल एमपी में जिन किसानों का मतलब ये लगा लो इससे 21 माल हमारे से 21 माल वहाँ पे सबका बराबर माल है। ऐसा नहीं है मतलब कोई अगर खेत का देखो होता है थोड़ा बहुत मतलब ये लगा लो बेहतरीन क्वालिटी है, बेहतरीन पर्दा है जी भैया। मतलब हम तो ये डर रहे थे भाई वहाँ जाके कहीं ये अपना हल्का पीलापन और ये रह गया, पर्दा कम हो गया तो मतलब कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो ये जमने वाली बात है, वहाँ पे पूरा जमेगा ये, किसी प्रकार का किसानों को कोई डाउट नहीं, हमें भी कोई डाउट नहीं, उनका भी डाउट क्लियर हो गया। और जो जिस स्टेज पे हम गए मतलब उनको बहुत फ़ायदा हुआ इस स्टेज पे जाने का। टाइम उनको पता चल गया किस टाइम में आ गया, अब कितना गठान हो गया इसका, तो ये लगा लो 120 दिन का फाइनल वहाँ पे। उसकी जो पिंजारे गांव से किसानपुर जिसने सुपर संकर लगाई थी, उसने अपना खेत में जाकर देखा मेरी सुपर संकर कैसी खड़ी, उसके बारे में बताए। हाँ वहाँ पे किसान मतलब जो बीज लेके गए थे, लेके तो काफ़ी गए थे वो, तो हुआ क्या जैसे वो अफवाह फैलाई गई थी भाई ज़्यादा दिन में आएगा, तो उसने उसमें क्या किया दे दिया आसपास के किसानों को, अपना लगाया कम। तो हम गए, हमारे साथ ही वो खेत में गए पहली बार, तो जब पहली बार ही खेत में गए, चलो पहले जाते थे, जब उसको उखाड़ा ना खुद उसने अपने हाथ से, तो मतलब वो ऐसे बैठ गए खेत में। मैंने बीज भाई मैंने बीज लेके आया था, सारा क्यों नहीं लगाया। उसने अब की बात 2 बीघे लगा, कह रहे मुझे मोल लेना पड़ेगा, उल्टा हो रही है। हाँ अब वो कह रहे हैं मोटा साइज ये भी रखूंगा और भी लगाऊंगा, मतलब अच्छे किसान है उधर, मतलब बेहतरीन आप ही मन नहीं टिका पहले। हाँ और वो कह रहा है मैं डेली खेत पे आऊंगा, डेली इसको चेक करूंगा क्योंकि अभी तक तो वो आई नहीं थे ना खेत में, हमारे साथ ही गए थे। अब मतलब कि लड़के ने और डॉक्टरी कर लिया, उसकी खान पिलान बढ़िया कर देंगे। हाँ सही बात कह रहे हो आप। ये बात होगी ना। तो सर ये फर्क है, अच्छा बीज अगर किसान पे पहुंच जाए तो उनकी लाइफ कैसे बदलती है, उनको किस हिसाब से खुशी होती है, ये उस चीज़ के नज़ारे हैं। ये तो अभी एक किसान की जिसने बोई, और जब उनका माल बीज में जाएगा, मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था सुपर शंकर इंडिया में जितना सारा बीज में चला जाएगा, कोई हवा में थोड़ी ना बोली थी, ये बात पक्की है। भाई एमपी से क्लियर हो गया, राजस्थान से क्लियर हो गया, राजस्थान ही हुआ है, गुजरात रह गया, गुजरात और यूपी रह गया। यूपी क्लियर है जी, यूपी क्लियर है, यूपी भी कईयों ने लगाया है, क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, यूपी तो क्लियर हो गया, गुजरात रह गया अभी जी, बिल्कुल बस क्लियर है जी। वहाँ पे वही था, गुजरात में एक हल्का सा इसका एक्चुअल पोजीशन 10 दिन 15 दिन बाद आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे उन लोगों से जिनको बहुत पेट में दर्द हुआ था, सुपर शंकर का बीज क्यों बांटा गया, जो कहते थे जी इसने तो ब्लैकबाजी करी, ओपन रोज का भाव बता रहा था कि भाई सुपर शंकर ये भाव बिक रहा है, ब्लैकबाजी वो होती है मैं इंटरव्यू पे बताऊँ ना, है ना जी। और ये सुपर शंकर ईमानदारी से बताना, अगर हम लोग इस पे नहीं बताते तो आप क्या भाव बेच रहे थे पिछले साल शुरू में? वही भाव था 16 लास्ट भाव 60 रुपये 70 रुपये 80 100 तो छोड़ दो, वही था, 50 से 70 80 के भाव थे। हमने बताना चालू किया, लोगों ने लेना चालू किया, एक ही दम से 300 नहीं हुआ था, 100 से 150 बिका, बहुत टाइम तक लोगों ने लिया, उसके बाद 150 से 200 हुआ, जैसे जैसे देसी बढ़ता गया वैसे वैसे ये भी बढ़ता गया, कोई ब्लैकबाजी नहीं हुई। ऊटी के लहसन में जैसे ब्लैकबाजी होती है, जब ऊटी का माल आता है, ये एमपी के व्यापारी बैठे हैं, जब ऊटी का बीज आता है कैसा होता है जी? गीला होता है कि मतलब वो, हाँ भाई, जब ऊटी का बीज आता है ना आपको राणा जी, फोन तो ऐसा करता हूँ, होता है कि मतलब कट्टे खाली करने के बाद अपन आधा घंटा तो उसको पास में ही जा सकते, इतनी बदबू आती है और सड़ा सड़ा माल, और 2-3 घंटे बाद वो जब जाके थोड़ा सा सूखता है, और ये तो सूखा माल है। अब ऊटी का माल लगता है 2.25 क्विंटल बिकेगा, अगर मान लो सुपर शंकर मैं देख रहा हूँ, मैं भी हैरान हूँ कि वाकई में है चीज़ है। आज मैंने भी देखा पहली बार यहाँ आके, तो इस हिसाब से अगर हमारे एरिया में ये हुआ है तो पास है ये लहसुन 100% है। आपने नहीं लगाया? नहीं लगाया, काश में भी लगाते चलो इसके एक चीज़ और मैं नहीं, पर ये अच्छा है, ये मतलब इसको देखते हुए हमारे एरिया का लहसुन है, ये नीमच एमपी का लहसुन है, तो ये 100% पास है, ये ऊटी से तो अच्छा है। हाँ ऊटी के बारे में ही मतलब कुछ बोल रहे थे किसान
तो ये बोल रहे थे जैसे हम ऊटी का बीज लेते हैं, तो बीज लेने के बाद उसको लगाने के लिए जैसे ही निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे उसमें निकालने के बाद डैमेज उसमें 30% के लगभग आया उनको। तो हमने जैसे 1 क्विंटल माल लिया तो उसमें से वो 70% ही लगाने के लिए बचा उनको, बाकी तो इतना डैमेज माल निकला इस बारी उनको। अब ये नहीं पता इस बारी ही निकला, ये उनकी ये थी। और फिर सुपर शंकर के बारे में ही पूछा हमने उनसे, भाई आपने ये लेके आए तो इसमें क्या निकला? बोले इसमें कुछ नहीं निकला, हल्का फुल्का जो वो जैसे पर्दा हो गया, डंडी होगी, वो होता है बस। तो अब ये देख लो 30% तो माइनस उनका वहीं पे हो गया बीज। तो सबसे बड़ा लॉस तो, क्योंकि महंगा बीज ऊटी का, सबसे बड़ा लॉस तो वही हो गया उनको वहाँ पे। 1 क्विंटल में से 30 किलो का तो पैसा खत्म वहीं पे। तो वो सारी चीजें हैं, मतलब इसके अलावा रिपीट नहीं कर सकते। इसके अलावा पहली बार उन लोगों ने मिक्सिंग करी, हेराफेरी करी, साइड में मोटा माल दिखा, बीच में गोलियां। अरे रमेश, तो कितना बड़ा उनका पेट उसमें नहीं भरा कि आपका बीज 400 में, 500 में, 600 तक गया। आपका पेट नहीं भरा, आपने उसमें हेराफेरी चालू की। खैर, एक पाइप लगा के माला है, तो व्यापारियों ने करी, किसानों ने करी। किसी ने भी की हो। हेराफेरी तो हेराफेरी है, लॉस तो उसका हुआ किसान का, बिल्कुल, जिसने लिया भरोसे में। ठीक है, अब कहते हैं जब जमीन ही, जब बीज ही खराब चला जाएगा, अगर आपका अब ये ना बात इस पे कहने वाली नहीं है प्लेटफॉर्म पे। मेरे हिसाब से किसान ये काम नहीं करता, व्यापारी जो वहाँ से खरीद के जाए ना जी, सर उन्होंने करोगे। मैं एक आदमी को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी भी समाज में सारा समाज खराब नहीं होता, कुछ ही लोग खराब होते, भले वो किसान सारा ईमानदार नहीं है, उसमें भी कुछ हो, किसी ना किसी ने हेराफेरी की होगी। व्यापारी सारे खराब नहीं है, किसी ने हेराफेरी की होगी। तो भाई साहब, ये भैया 78 रुपये का दिया, हुई तो हेराफेरी, हुआ तो नुकसान, और जब वहीं से एक वो लग गया खूंटा, तो उसका फर्क तो आएगा ही। ठीक है जी। पहले मैंने आपको बोला मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बावले हो जाते लोग ऐसे। तो एंड में रिजल्ट क्या था? ऊटी का भाव नहीं मिला, मोटा लॉस हुआ। ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे, अब फिर कहेंगे तू सुपर शंकर बोलता है। जैसे गजेंद्र राठौर बोल रहा था कि तुम्हारे को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। भैया मेरे लिए ये ऊटी का माल है, ये भी मेरे को रोटी दे रहा है। ठीक है जी। है ना, देसी भी रोटी दे रहा है, ये भी रोटी दे रहा है। ठीक है तो जी। कोई भी आएगा, ये तो शमशान घाट है, मुर्दा आएगा, फूकेगा और पंडित को पैसा देगा। ठीक है जी। राइट, कफन भी बचेगा जी। कफन बचेगा, जो उसके ऊपर दक्षिणा आएगी वो भी बचेगा। ठीक है जी। लेकिन ऊटी वाला का किसान मर के बेच रहा है, मर रहा है, तो भाई दिल तो दुखेगा। तो अगर मैंने उसके लिए सलाह दे दी कि भाई एक अच्छा बीज है, या देसी का किसान अगर उनके यहाँ ज़मीन बंजर हो रही है, ज़मीन में दिक्कत आ रही है, अगर मैंने कह दिया उसमें गोबर गोमूत्र का मिश्रण डालो, तो मैंने क्या बोला कह दिया, मेरा है गोबर का कोई मेरे पास प्लांट है? मेरे पास गोमूत्र का कोई प्लांट है जो मैं अपने प्रोडक्ट की प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ? आपके घर की चीज़ है, हर एक के किसान के घर में गायें होंगी या भैंसें होंगी, नहीं है तो आप लोग उसके लिए प्रोत्साहित होंगे। क्यों? क्योंकि ज़मीनों को बंजर से बचाना है, या ज़मीन बंजर को रीजनरेट करना है, उसको रीऑक्सीजनाइज करना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, गोबर और गोमूत्र का मिश्रण। ठीक है जी। बहुत जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा, किसान लोग हैं आप लोग। तो उसके लिए आपको, कितने बड़े दुख की बात है, शहरों में तो चलो ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, हम लोग गाय नहीं रख पाते। गांव में भाई साहब कितने घरों में गाय और में पशुधन है ही नहीं। ठीक है जी। कितने घरों में। मनीष नागर को हमने कहा कि यार मेरे को ना देसी गाय का घी ला दे। पीछे मैंने बोला उसके खेत में गेहूँ होती है बिना उसकी पेस्टिसाइड्स की, तो मैं भाई गेहूँ का एक कट्टा रख दियो और मेरे को 3-4 किलो देसी गाय का घी ला दियो। अब राजस्थान जैसे इलाके में उसको 4 किलो घी 4 गांव में ढूंढना पड़ा। अब ये सोच लो हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी बात। और किसान को क्या होता है, ज़मीन बंजर हो गई, उसके लिए जैसे गाय बंजर हो गई, गाय जो है उसने दूध नहीं देना बंद कर दिया, ठीक है, उसके लिए बेकार हो गई, या बैल ने काम करना बंद कर दिया, उसके लिए बेकार हो गई, चलो जी कसाई पे भेज दो कटने के लिए, ये होता है ना। ठीक है जी। तो ज़मीन बंजर हो गई, चलो जी इसको इमारत बनाने के लिए दे दो या इसमें कुछ बना दो,
साहब जब सब ज़मीनें बंजर हो जाएगी तो खेती कहाँ करोगे? छतों पे, घरों की छतों पे? किचन गार्डन लगाओगे क्या? ज़मीनों को बचाना है, पशुधन पालिए, गाय भैंस कुछ भी जो आपको समझ आता है, ऊँट, पशुधन पालो। ठीक है जी। दोबारा से आप अपने 20 साल 40 साल 60 साल 70 साल पुरानी जो आपके बाप दादाओं की चीज़ें थी उस पर आ जाओ। ठीक है जी। तो खुद भी बचोगे, लोगों को बचाओगे और आगे कमाने के लिए आगे बढ़ोगे। नहीं तो ज़मीनें बंजर हो गई ना साहब, 10-10 हज़ार 15-15 जाएगी, हम जैसों को कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा। ठीक है जी। ना तो हमारे, मैं अपनी ले रहा हूँ, अपनी, आप लोगों की नहीं कह रहा कि 10,000 15 जाएगी, नौकरियों पे भी नहीं रखेगा हमारे को कोई। हमारी ज़मीनें अगर बंजर हो गई, अगर हम पढ़ लिख भी गए, कितने की नौकरी कर लेंगे? 15,000 20,000 25,000 50,000। ठीक है जी। आज 50,000 की नौकरी शहर के किसी बच्चे की लग जाए ना, उसके माँ बाप कहते हैं बहुत वधिया हो गया। ये हमारे दोस्त आए सराज जी, मैं सर गलत तो नहीं बोल रहा? कहाँ से जी, क्या नाम जी अपना? मैं दिल्ली से हूँ सर। अच्छा जी। मेरे मित्र हैं ये। अच्छा जी। तो इनका भी लहसुन का काम है जी? अरे नहीं 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 सर, इनका लहसुन लुसन है, सिर्फ मेरे से मिलने आते हैं। मिलने आए। अच्छा जी। इनसे मिलके कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं सर, कि जैसे बताते हैं ना खेती का, कि भाई आज की डेट में अगर किसान को नहीं बचाया तो सब चीज़ बेकार है। और ये इनके जो लॉजिक्स हैं वो अगर एक एक बंदा भी अपना ले ना, मैं हफ्ते में, मैं कहता हूँ ये किसान को उधार हो जाएगा। ठीक है। सही बात पूछो तो। वैसे आप क्या करते हो जी? मेरे अपना आरती है सर। अच्छा जी। अच्छा, कहाँ पर जी? खारी बोली हूँ। अच्छा अच्छा, खारी बाबू। धन्यवाद जी। हाँ जी बाबू जी। तो सर इसमें किसानों को सोचना चाहिए, पशुधन हमारे को रखना ही रखना है। नहीं है तो ले लो। ठीक है जी। पहले कितना आदमी बोलता था हम द्वापर युग में आ जाए, कृष्ण भगवान जी के युग में, उसकी संपत्ति किस चीज़ से नापी जाती थी? उसको छोड़ दो, तो द्वापर की बात चलेगी। अरे किस चीज़ से नापी जाती थी? 95 तक की बात बताऊं जी मैं, 1995 92 तक की। चलो 92 तक भी लोग एक दूसरे से बछड़ी मांगते थे, यार इसकी बछड़ी होगी ना, बछड़ी देना। बछड़ा मांगते थे भी, हमारा बैल बनेगा और हल चलाएगा। ये 90 तक की बात है, 90-95 की। पहले संपत्ति नापी जाती थी, इसमें 5,000 गाय हैं और 80 के 10,000 गाय हैं। 80 के दशक की बात बताओ जी। पशु हैं। 80 के दशक की बात है। जैसे आज किसी का बच्चा होता है ना, तो दसुट्ठन करते हैं 10 दिन का या 15 दिन का, जैसे भी घर में वो भोजन बनाते हैं, पंडित को बुलाते हैं। पहले किसी का जो है ना 80 और 70 के दशक में किसी का बैल जाम जाए ना घर में, गाय ने बछड़ा दे दिया, खुशियाँ मनाते थे, घी के लड्डू बांटते थे कि हमारे घर में एक काम करने वाला बंदा आ गया जी। और लगभग घरों में, बच्चों से ज़्यादा कीमत थी। शहरों में लगभग घरों में कुत्ते हैं। ठीक है जी। 20-30% घरों में कुत्ते तो है जी। मेरे घर में भी। जबकि मैं बहुत नफरत करता था, ये एक अलग स्टोरी है, मैंने क्यों रखा उसको। आज लोग दोबारा घूम के वो जो छोटी गाय डेवलप हुई है, पुंगी गाय, आज वो जिस घर में है ना, उसको रॉयल्टी माना जाता है। इसके बाद बोली पुंगल गाय है, मोदी के पास है वो छोटी सी। मोदी अमित शाह, मैं गिफ्ट में, अगर आपने मोदी जी पे जाना है और कोई गिफ्ट लेके जाना है, अगर आप वो गाय लेके चले गए तो आपका भी सीना चौड़ा, मोदी जी का भी सीना चौड़ा। मेरे गाय आई मेरी उस दिन उनके साथ बैठा था, मेरी सारी मूंगफलियाँ खा गई जी। बताओ जी, उन्होंने मुझे मूंगफली दी खाने के लिए, मेरी मूंगफली मेरे हाथ में छाके खा गई जी वो। तो सर ये आज रॉयल्टी का निशानी है गाय रखना। आप अब मेरे जानकार हैं, ये तो हो गई उनके फार्म में पड़ी होंगी या उन पर जगह है। एक मेरा दोस्त है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, 300 गज का मकान है, बाहर मुझे 50 गज का पार्क होगा उसका, जो होता है घरों में बाहर, अंदर घर के गार्डन, घर की 4 दीवारी के अंदर। उसने उस तक के लिए गाय ले आया, 2 गाय ले आया। मैं कहा लाया, जब लेके आया उसने पार्टी दी, जितने भी दोस्त मित्र बुलाए घर पे कि मैं 2 गाय लाया हूँ। आप समझो वो पार्टी उसकी जितने की गाय थी उससे ज़्यादा की महंगी पार्टी होगी वो। जितने की गाय लाया था उससे ज़्यादा की तो पार्टी की होगी। लेकिन की क्या, दिखाने के लिए मैं गाय लाया हूँ और लोगों ने अप्रिशिएट किया। अब वो गाय ऑब्वियस है, हमारे को तो ना इसका कुछ चीज़ का पता, कैसे नहलाना धुलाना, उनकी सेवा पानी, उसके लिए आदमी भी रखेगा 20-25 हज़ार का। ठीक है जी।
तो भाई साहब घूम के हम लोगों को इस चीज़ में शिफ्ट होना पड़ेगा। गाय का नाम आ गया, मेरे नाम का तो आज गाड़ियों का काम हो जाता है। एक बार पहले मेरे घर में लड़ाई हो गई थी, आज फिर दोबारा। सुबह की घर वाली ने रोटी दी हुई गाय की, हमारे घर में रोटी बनती है, पहले गाय की रोटी निकलती है। ये देखो जी, खाओ गालियाँ, गुड़ और रोटी अभी तक जेब में पड़ रही, खाओ गालियाँ अब देनी पड़ेगी। एक दिन वापस चली गई जी ये, मैं तो उसने लड़ाई पाई भी, तुमने पहले जाके दी गई। रोज सुबह निकलता हूँ, हाथ में पहले दे दिया था कि दुकान से पहले वो खत्म हो जाना चाहिए, नहीं दिया तो यहाँ पे आते ही उनका कैमरे के एक्सेस है उनके पास, मेरी वाइफ के पास, तो कैमरों में देख लेती हैं गाय की रोटी तो पहले सामान यहाँ पे पड़ा है तो 2 मिनट फ़ोन भेजेगा, जाओ खड़े हो देख के आओ। तो खैर ये तो जी बहुत बढ़िया चीज़ है जो आप कहते हैं, लेकिन घूम के हम मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि जिनको लहसुन के भाव सुनने थे वो तो हमने पहले बता दिए। ठीक है जी, अब तो बकवास चल रही है। अब तो बकवास चल रही है, बकवास। तो भैया यहाँ पे अब लहसुन के लिए ये नहीं कि अब ये तेज़ी चलती रहेगी, डाउन भी आना है, अप डाउन चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं किसी ख्वाब में नहीं रहना कि ये तेज़ी ही चलती रहेगी। अनिल जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा? सही बता रही है। और आपने ये भी बताया अभी जहाँ 100 सवा 100 टच हुआ है फिर बाहर का भी आ जाएगा, 101% आएगा। मैं बार यहीं बार से बोल बात रहा हूँ। पकड़ लेनी, 100 सवा 100 टच होएगा, इसका मतलब 100 सवा तो अरे जा वो सकता है। होगा बाहर का आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसलिए 50 से 100, 40 से 80 इस रेंज में अपने को माल सेल करते चलना। ठीक है जी। फिर जब डाउन है खरीद लेना ना, मना कौन कर रहा। लोग तो वैसे मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। अभी भी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, लहसुन के किंग, तो वैसे गालियाँ देते हैं। वो अभी से नहीं 4 साल से गालियाँ दे रहे हैं कि तू कर क्यों रहा है, तू रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है, तू बोलता ही क्यों है, तो ऐसे आराम से नहीं बैठा रहता। क्या वो याद है, दोस्त हैं, दे सकते हैं गालियाँ। तो सर तरीके से बेचते चलो, ज़्यादा टाइट नहीं होना, ज़्यादा ढीला नहीं होना, मद्दा हो तो थोड़ा कम माल लाना, तेज़ी हो जाए फिर बेचते चलो। सही रेट चल रहे हैं, जिस हिसाब से फसल हुई है उस हिसाब से ये रेट बहुत बढ़िया चल रहा है। आगे अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं वो आएंगे इन्हीं भाव की वजह से। जैसे ही 100 के ऊपर हो गए रुक जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, समझ लेना इस बात को। ठीक है जी। क्योंकि मेरे टच में बहुत एक्सपोर्टर चल रहा है तो सबसे अंदाजे ले रहा हूँ, हालांकि व्यापार नहीं कर रहा उनसे, लेकिन अंदाजे ले रहा हूँ। वो अंदाजे किस लोगों के ले रहा हूँ? आप ही लोगों के लिए ले रहा हूँ। इसलिए इन रेट्स में 50 से 100 में चलते चलो, धीरे धीरे चलते चलो। चलिए धन्यवाद बाबू जी। और ये सुपर शंकर के लिए बहुत जल्दी हम चलने वाले हैं हरियाणा, ये तो है MP का, ये मैं रखूँगा भाई साहब। अच्छा दो बत्ती करो जी, अब तो इसने जान बचा, इज्जत बचा ली इसने तो आपकी है, इसने तो इज्जत बचा ली। नहीं लोग तो तैयार बैठे थे भी ये ना होए और आपकी एक टांग और खींचे जी। भाई साहब जो पढ़ रही है उसको पढ़ रही है, जो मिल रहा है उसको मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं दे रहा कोई, समझ गए। जो मेरे लिए अच्छा बोल रहा है वो भी उसको समर्पित, बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है तो ऊपर की तरफ समर्पित, बुरा बोल रहा है तो नीचे की तरफ समर्पित। ठीक है जी। सीधी सी चीज, बुरा इनके चरणों में, अच्छा इनके मस्तक में। चलो जी, आज तो पहले सुपर शंकर का धन्यवाद करो, भी बढ़िया हो गया जी। मैं तो उसका धन्यवाद कर रहा हूँ कि इसने लाज रख ली, एक्सपेरिमेंट के लिए दिया था। देखो ठीक है। पहली बात मैंने दिया ही एक्सपेरिमेंट के लिए था। सिर्फ एक आदमी ने मेरे पे पूरा भरोसा किया कि पूरा का पूरा खेत सारा इसी को लगा दिया था, वो है मनीष नागर। उसने अपने खेत में थोड़ा सा ऊटी लगाया था, थोड़ा सा G2, बाकी 90% सुपर शंकर लगाया था कि भैया देखी जाएगी। मैं देख नहीं हुआ तो गालियाँ ना दे दियो। ठीक है जी। क्या है जी, घर वाले देंगे, मैं खा लूँगा, मैंने की, मैं तो पूरा लगाऊंगा। तो ये उस बंदे की तारीफ है, उसने अपना पूरा खेत इससे लगा दिया था। तो जब खेत में जाता है तो उसको कहता है जी भाव कुछ हो, आत्मा तृप्त हो गई। बहुत टाइम बाद लहसुन की इतनी सुंदर और इतनी मजबूत खेती देखी है। ठीक है जी। लहसुन के इतने मजबूत पौधे देखे, खुश हैं लोग। तो साहब मेरा काम ही यही है कि आदमी की आत्मा तृप्त हो जाए। पैसे तो मैं वैसे भी किसी से नहीं मांगता, ना माल मांगता हूँ। खाली रहा तो भी खुश रहा, आया तो भी कोई बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ा।
जो देना है इसने देना है। आपकी जेब में गाय की रोटी है ना, ये मिलनी उसी गाय को है जिसको उसने लिखा होगा। हाँ, आप भी पूरे जोर लगा लेना, खिला नहीं पाओगे, है ना जेब में। जेब में है। कब से घूम रहे हो? सुबह 6:30 बजे से 6:30 बजे से 12 बज रहे हैं। अभी तक कोई याद ही नहीं आई अभी तक, और ये- सैकड़ों गाँव मिल गई। जिसको उसने खिलानी होगी ना, देखो कितनी सैकड़ों गाय मिल गई मुझे मंडी में, ठीक कितने है। चक्कर लग गए मेरे। और जिसको इसने खिलानी होगी तब दिमाग में आएगा ये गाय आ गई, खिला दो। ठीक है जी। तो साहब जो उसने जिसको जितना जब देना है उसको उतना ही मिलना है। सिर्फ हमारे लोगों को अपनी तरफ से एक ही काम करना चाहिए, लोगों का भला, ठीक है जी। तभी आपका भला होगा। नहीं तो लिख लेना, सब पैसा व्यर्थ रहेगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। अभी तो नई चीज़ इंटरनेट पे और आई हुई है, देख लेना सबके सब। अगर ज़्यादा ना देखते हो तो मैं अभी बता दूं, और सर्च मार लेना। पिछले 4-5 दिन से समुद्र में एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है। इंटरनेट पे जाना और देखना, समुद्र में बहुत बड़ी हलचल हो रही है। जो 2-2 हज़ार फीट 5-5 हज़ार फीट नीचे जीव रह रहे हैं वो बाहर आके मर रहे हैं, अपने आप ही बाहर आ रहे हैं, अपने प्राण त्याग रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा होने वाला है जी, होएगा वो तो। कुछ बहुत बड़ा होने वाला। और जब ये बहुत बड़ा होने वाला होता है ना, जब ये मतलब होता है, तो आपका पैसा काम नहीं आने वाला, आपकी धन संपत्ति, आपकी पावर काम नहीं आने वाली। अगर उस दिन 4 उसका वो था भूकंप, जो भी बोलते हैं 4 पॉइंट का भूकंप था, तीव्रता का, अगर वो भूकंप सिर्फ 5 का होता तो दिल्ली आधी तबाह थी, और सोते सोते ही तबाह थी, क्योंकि 5 बजे 60% लोग सो रहे होते हैं। ठीक है जी। है ना। तो साहब जो ज़्यादा पैसा, मेरी अप्रोच, मेरी पावर और मेरा ये मेरा वो में रहते हैं ना, तो इस खाली चीज़ को समझ लें, दबेंगे वो तो। उस चीज़ को समझ लें, इंटरनेट पे चले जाएं और देखें क्या हो रहा है पृथ्वी पे हलचल। और ये मित्र आए हैं तो बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे कौन किसको बताता है। इनकी मदर हैंडीकैप्ड है, ये बंदा अपना काम छोड़ दिया, क्यों कि अपनी मदर की सेवा किए बिना ये घर से निकलते नहीं, निकलते हो जाता है इनको 10, साढ़े 10, 11। लेकिन पहली जो इनकी प्रायोरिटी है पहले वो है, उसके बाद जो टाइम मिलता है ना फिर वो दूसरी चीज़ पे लगाते हैं, व्यापार चले या ना चले। माता जी चली जाएगी, बाद में याद आएगी। बहुत अच्छा कर रहे जी, समय दे रहे अब, इन्होंने बहुत बढ़िया कर रहे जी। बहुत, हालांकि मैं इनकी मदद से नहीं मिला, लेकिन इन्होंने बहुत त्याग किया सिर्फ इसी वजह से। मतलब कि अगर सेवा कर लो। इनकी पर्सनल लाइफ है, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने सिर्फ इसी वजह से बहुत बड़े त्याग किए हुए हैं। उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी दिक्कत है, अभी 101% दिक्कत है, लेकिन इन चीज़ों के रिजल्ट्स मिलते हैं जी, वाकई मिलते हैं जी। मैं इस आदमी की शक्ल आज दिखा रहा हूँ और 3 साल बाद दोबारा दिखाऊंगा और फ़र्क दिखा दूंगा। मैं होना हूँ इस बंदे को इंटरव्यू लेना और दिखाना कि फ़र्क क्या था, खुदा ने बोला। तो भाई मिलेगा जी, ये रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। और सरदारों में तो सबसे पहला काम ही सेवा भाव का है जी। आप वही क्या ना? इनको खाने में नज़ारा नहीं जी, खिलाने में नज़ारा है। कहीं मर्जी चले जाओ, क्यों जी, सबसे पहला सेवा भाव है जी। तो सर अपनी तो टीम ही यही है, हमारे साथ संगी साथी यही हैं। दादू वालों के साथ दादू वाले मिलेंगे, सिगरेट वालों के साथ सिगरेट वाले मिलेंगे, हमारे साथ ऐसे ही मिलेंगे वेले लोग। ठीक है जी। क्यों जी, वेले ही कहेंगे हम अपने आप को। चलिए, धन्यवाद ठीक है भाऊ जी, जी। बहुत बहुत राम राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनके ये मोबाइल नंबर है जी।